to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। शाम का टाइम है, यहाँ पर गेहूं है वो मैंने निकाल लिया है। तो गेहूं को अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट वाले गेहूं है। तो लास्ट के अंदर जो नीचे की तरफ थोड़ी सी दवाई ज़्यादा डालते हैं ताकि अनाज ख़राब ना हो। तो इसीलिए मैंने पानी से अच्छी तरीके से इसको वॉश कर दिए। इसके बाद मैं इसको धूप में सुखा दूंगी ताकि अच्छे से ये पूरा सूख जाए। इसके बाद फिर मैं जो आगे की प्रोसेस है वो करूंगी। तो बस अभी हल्की हल्की धूप आ रही तो यहाँ पर मैंने सुखा दिया है। तो बस थोड़ी देर में ये अच्छी तरीके से पूरा सूख जाएगा। तो अभी चलते हैं घर के अंदर। तो मैं सफाई कर रही थी चावल की, तो बीच में ही मुझे याद आ गया। तो पहले मैंने गेहूं की प्रोसेस है वो कर ली ताकि अच्छे से पूरा सूख जाए, वरना तो कोई झंझट नहीं होती। लेकिन ये जो लास्ट वाले गेहूं है इसीलिए मैंने पानी से वॉश कर कर सुखाया है। तो बस अब जो खिचड़ी है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। चावल तो मैंने सफाई कर लिए है। तो खिचड़ी को मैं इस तरीके से मिक्स कर कर ही रखती हूँ क्योंकि रात के टाइम ज़्यादातर मेरी खिचड़ी बनती ही बनती है। तो बस इसी को मैं सफाई करने में लगी हुई हूँ। तो आज का व्लॉग जो मैंने शाम से स्टार्ट किया है, कभी कभी मुझे कमेंट आती है कि शाम का रूटीन भी आप जो शेयर कीजिए, तो बस इसलिए मैंने जो शूट किया था। तो यहाँ पर खिचड़ी को भी साफ़ कर लिया। इसके अंदर चावल तो पहले से ही मैंने डाल ही दिए थे। तो पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद ही मैं डिब्बे के अंदर भरूँगी। ज़्यादातर मैं खिचड़ी है वो ज़्यादा रखती हूँ, चावल कम डालती हूँ। तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कोई लोग चावल ज़्यादा डालते हैं तो मैं ज़्यादा जो दाल है वही डालती हूँ। और डिब्बे के अंदर नीचे की तरफ जो पारे की गोली मैंने घर पर बनाई वो डाल देती हूँ ताकि बिल्कुल भी जो अनाज के अंदर कीड़े ना लगे, इसीलिए मैं इसके अंदर डालती ही डालती हूँ। तो बस 1 kg के अंदर मैं 4-5 गोलियाँ इस तरीके से डाल देती हूँ। तो बिल्कुल भी 1 साल तक भी कोई भी चीज़ें मेरी ख़राब नहीं होती है। तो एक डब्बा भर कर मैं रख देती हूँ। अभी भी थोड़ी खिचड़ी बची है तो मैं बाहर की तरफ छोटा डिब्बा है वो भर लूँगी ताकि पहले वो ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही जो घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं शाम के टाइम ही निपटाती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी सी जो घर के कामों की भाग दौड़ ज़्यादा रहती है। तो इवनिंग के टाइम ज़्यादा कुछ इस तरीके से काम नहीं होता। तो कुछ सफाई सुफाई करने का जो काम होता है अनाज का, तो वो मैं शाम के टाइम ही निपटा देती हूँ। तो थोड़ी खिचड़ी बची थी तो मैंने यहाँ इसको डब्बे में भर कर रख दिया है। तो खिचड़ी की सफाई कर रही थी तब तक मैंने जो धूप में गेहूं को सुखाया था वो भी अच्छे से पूरा सूख गया है। तो चॉपर में बस ऐसे ही मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। वैसे तो मैं मिक्सर में करती हूँ लेकिन आज मैंने चॉपर में किया है। तो बस सारे गेहूं इसको मैंने ऐसे ही कर लिया है। इसको मैं डब्बे के अंदर भर कर रख दूंगी क्योंकि आजकल बहुत ही गर्मियाँ चल रही है। तो मैं इसकी राब बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। इसके अंदर छाछ डालकर हम खाते हैं तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं रात जो इंस्टेंट बना रही, वरना तो मैं रात को बना कर रखती हूँ तो अच्छी तरीके से उसकी पूरी जो प्रोसेस हो जाती है। वैसे तुरंत भी बना सकते हैं लेकिन फिर जो उसको मैंने ठंडे पानी में जो कटोरा कर रखा था ताकि गर्म होती है तो फिर इसको ठंडा करना ज़रूरी है। तो इसके अंदर मैंने छाछ डालकर ऐसे इसको पका लिया है। तो अच्छी तरीके से पूरी पक गई है अभी रात। तो इसको मैं ढक कर रख दूंगी तो पूरा अच्छे से कुक हो जाएगी, ठंडा हो जाएगी। उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस करूंगी। तो अभी जो रात के खाने की तैयारी वो मैंने स्टार्ट की है। यहाँ पर जो केबीज है वो बस ऐसे ही रफली मैं इसको कट कर रही हूँ। और साइड में यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी इसकी मैं कथा है वो सुन रही। तो बस ऐसे ही घर के कामों के साथ साथ मैं खुद को ऐसे मोटिवेट रखती हूँ। पता ही नहीं चलता है कि बस घर का काम भी कब हो गए। और अच्छे अच्छे जो महाराज जी के प्रवचन है वो सुनती हूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर जो मैंने कट है वो भी कर लिया। यहाँ पर तेल गरम हुआ, इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। इसके बाद कटी हुई केबीज एंड जो मिर्ची है वो डाल दी। अच्छी तरीके से उसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो स्वाद के अनुसार नमक है वो मैंने डाल दिया। थोड़ी सी जो कसूरी मेथी है वो डाली है और थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे ही पका लिया। इसके बाद जो टमाटर है वो मैंने डाला है। wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. तो
तो शाम का रूटीन ज़्यादातर कुछ इसी तरीके से मेरा रहता है। सुबह के टाइम जो ज़्यादा काम रहता है, खाना, सफाई, इस तरीके की बहुत सारा जो काम सुबह के टाइम रहता है, शाम के टाइम इतना जो काम का बर्डन नहीं होता है। यहाँ पर आटा है वो भी मैंने लगा लिया है, तब तक यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो भी पक चुकी है। तो अभी जो ड्राई मसाले हैं वो मैं करूँगी। यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर वो डाला है और थोड़ी-सी बैलेंस करने के लिए चीनी डाली है, आधा नींबू का रस है वो डाला है। अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है, तो खट्टी-मीठी सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सब्जी को भी एक साइड रखा है, साइड में खिचड़ी भी मैंने चढ़ा दी और यहाँ पर जो गरमा-गरम रोटियाँ है वो बना रही हूँ। तो बस पता ही नहीं चलता इवनिंग से लेकर रात तक का रूटीन कब हो जाता है। तो फटाफट से यहाँ पर रोटियां बना रही हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो रोटियां बनाऊंगी तब तक वो आ जाएंगे। उसके बाद जो दूध है वो मैं गर्म करूंगी, क्योंकि वो आते हैं तब दूध लेकर आते हैं। तब तक रोटियां करने के बाद सीधा मैं दूध को गर्म करने के लिए रखूंगी। पूरा काउंटर टॉप है वो क्लीन करूंगी, साफ करूंगी। इस तरीके से रात तक जो घर का काम चलता ही रहता है। Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna तो किचन का जो पूरा काउंटर टॉप है इसको भी क्लीन कर दिया। अभी भी मेरे हस्बैंड नहीं आए। तो यहाँ पर जो राब है वो ठंडी हो चुकी है, तो ऊपर से इस तरीके से थोड़ा मैं निकाल देती हूँ, ताकि कुछ भी इसके अंदर कचरा वगैरह है जो वो निकल जाए। इसके बाद अच्छी तरीके से मैंने इसको पूरा मिक्स कर लिया और उसके बाद जो अमूल की छाछ आती है वो मैं इसके अंदर डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालेंगे तो खाने में बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मी में हमारे घर में बहुत ही राब खाई जाती है। वैसे मेरा बेटा नहीं खाता, उसे नहीं पसंद है। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गेहूं की है तो मैं कम खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। तो इसके अंदर आ नहीं रही थी, बर्तन छोटा हो रहा, तो इसीलिए बड़े से बर्तन के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिए। इसको अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा जो नमक खाने के टाइम में डालूँगी, अभी डालकर नहीं रखूँगी। फिर जो पूरे में नमक डाल देते तो दूसरे दिन तक ये खट्टी हो जाती है। इसीलिए जो हमें खाना होता है इसी कटोरी के अंदर मैं नमक डाल लेती हूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी फ्रीज़ के अंदर। तब तक जो मेरा काम है छोटा-मोटा वो करूँगी। तब तक हस्बैंड आ जाएँगे, फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो सीधे मैं आप लोगों को दूसरे दिन मिल रही हूँ। शाम का टाइम है, शाम के करीब 4 शायद से बजे हुए हैं, साढ़े 3-4 का टाइम था। तो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर मेरी फ्रेंड की जो कार लेनी थी, पहले भी वीडियो में मैंने शेयर किया था। तो बस इसका इस तरीके से कुछ जो हमने रील्स वगैरह बनाई थी, तो मैंने उसका जो फेस वो नहीं दिखा है, क्योंकि सब कंफर्टेबल नहीं होते दिखाने के लिए। तो उसकी कार हमने ले ली। इसके बाद हम लोग आ गए हैं मोगल धाम कबराऊ दर्शन करने के लिए। तो हमें पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर हमारे घर से जो 1 घंटा 1.5 घंटे जितना समय हो जाता है। तो हम लोग मोगल धाम कबराऊ पहुँच चुके हैं। यहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे, इसके बाद अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। We're gonna be two hearts running wild. Now the morning. तो प्रसाद है वो भी हमने ले लिए। अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अंदर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो पहले हम लोग दर्शन कर लेते, इसके बाद फिर मैं बाहर आकर थोड़ा सा शूट करूँगी। तो हमने दर्शन है वो भी कर लिए, बाहर भी हम लोग आ चुके। अंदर मनाही है इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये बाहर का पूरा जो व्यू है। तो दर्शन कर कर बाहर आ गए थे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।